इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि छोटे छोटे फैसले आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं, लेकिन अनिर्णय आपको पीछे खींच रहा है? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक दिलचस्प सवाल। आपकी जिंदगी में आखिरी बार कब आपने कोई बड़ा फैसला लिया था और वो आपके लिए क्या बदलाव लाया? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी जरूर शेयर कीजिए। मैं आपकी बातें पढ़कर बहुत उत्साहित होऊंगा। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे दीवान जी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम हर वीडियो में ऐसी किताबों की बात करते हैं जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट जर्नी को आसान और प्रेरणादायक बनाती है। आज की इस लंबी और डिटेल्ड वीडियो में हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जो आपकी इंडिसाइसिवनेस को खत्म करके आपको डिसाइसिव एक्शन की ताकत सिखाएगी। एटॉमिक एक्शंस, एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मेटिव ब्रेक थ्रूज एंड अचीव योर गोल्स बाय मास्टरिंग डिसाइसिव एक्शन, जो माइकल टी पेटरसन ने लिखी है। ये किताब उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपनी लाइफ में बड़े बदलाव चाहते हैं लेकिन छोटे फैसलों से ही शुरू करना चाहते हैं। तो आराम से बैठिए, नोटबुक तैयार रखिए और चलिए इस ट्रांसफॉर्मेटिव सफर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑथर एंड बुक। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा लेखक माइकल टी पेटरसन के बारे में जानते हैं। माइकल एक अनुभवी कोच और पर्सनल डेवलपमेंट एक्सपर्ट है जिन्होंने अपनी जिंदगी में इंडिसाइसिवनेस से जूझा है और फिर डिसाइसिव एक्शंस की ताकत को अपनाकर सफलता हासिल की। उन्होंने कई सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी है जो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज पर फोकस करती है। एटॉमिक एक्शंस 2023 में पब्लिश हुई थी और ये किताब इंडिसाइसिवनेस के साइकिल को तोड़ने का एक डिसाइसिव कॉल है। किताब का मुख्य आइडिया यह है कि बड़े बदलाव छोटे एटॉमिक एक्शन से आते हैं, यानी छोटे लेकिन पावरफुल फैसले जो आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं। माइकल बताते हैं कि ज्यादातर लोग इंडिसाइसिवनेस की वजह से अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं, लेकिन अगर आप डिसाइसिव बने तो ट्रांसफॉर्मेटिव ब्रेक थ्रूज पा सकते हैं। ये किताब स्ट्रैटेजीज और प्रोसेसेस देती है जो बैरियर्स को ओवरकम करने में मदद करती है, जैसे फियर ऑफ फेलियर, ओवरथिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन। किताब की खासियत यह है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल लाइफ एग्जांपल्स और स्टेप बाय स्टेप गाइड्स पर आधारित है। अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशन है या कोई एंटरप्रेन्योर, तो ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन से बिग रिजल्ट्स पाएं। माइकल कहते हैं, इंडिसिशन इज द थीफ ऑफ टाइम, और ये किताब आपको वो टूल्स देती है जो आपकी लाइफ को शेकअप करेंगी। चैप्टर 1, अनिर्णय को पहचाने और छोटे एक्शंस की ताकत समझे। रिकॉग्नाइज इंडिसिशन एंड अंडरस्टैंड द पावर ऑफ स्मॉल एक्शंस। दोस्तों, किताब का पहला चैप्टर अनिर्णय की जड़ों को समझने पर फोकस करता है। माइकल कहते हैं कि इंडिसाइसिवनेस हमारी लाइफ को स्टैग्नेट कर देती है। हम अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं, कॉन्फिडेंस लूज करते हैं और रिग्रेट्स कलेक्ट करते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि एटॉमिक एक्शंस यानी छोटे डिसाइसिव स्टेप्स इंडिसाइसिवनेस को बीट कर सकते हैं। किताब में बताया गया है कि स्मॉल एक्शंस मोमेंटम बिल्ड करते हैं और ब्रेन को रिवायर करते हैं डिसाइसिव होने के लिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको जिम जाना है लेकिन मोटिवेशन नहीं है, तो बस शूज पहन लीजिए। ये स्मॉल एक्शन आपको आगे ले जाएगा। माइकल रिसर्च का हवाला देते हैं कि कंसिस्टेंट स्मॉल विंस डोपामाइन रिलीज करते हैं जो मोटिवेशन बढ़ाते हैं। इसके अलावा चैप्टर में सेल्फ अवेयरनेस एक्सरसाइजेस हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि कब आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये चैप्टर फाउंडेशन बिल्ड करता है कि डिसाइसिव एक्शन कोई मैजिक नहीं बल्कि हैबिट है। अब एक रिलेटेबल रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं जो आपको इमोशनली कनेक्ट करेगी। कल्पना कीजिए एक युवा लड़के अजय की, जो एक छोटे शहर से दिल्ली आया था जॉब की तलाश में। अजय को करियर में कंफ्यूजन था, इंजीनियरिंग की जॉब करे या पैशन फॉलो करे फोटोग्राफी में। वो महीनों इंडिसाइसिव रहा, रेज्यूमेस भेजता लेकिन इंटरव्यूज मिस करता क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था। परिवार का प्रेशर बढ़ा और अजय डिप्रेस्ड हो गया। फिर एक दोस्त ने एटॉमिक एक्शंस रेकमेंड की। अजय ने छोटा एक्शन लिया, हर दिन 10 मिनट फोटोग्राफी प्रैक्टिस करना। धीरे धीरे ये हैबिट बनी। उसने पोर्टफोलियो बनाया और लोकल इवेंट्स में शूट करना शुरू किया। एक दिन एक क्लाइंट मिला और आज अजय फ्रीलांस फोटोग्राफर है जो महीने का अच्छा इनकम कमाता है। अजय कहता है, मैंने इंडिसाइसिवनेस को पहचाना और स्मॉल एक्शन से अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि छोटे स्टेप्स भी बड़े ड्रीम्स को रियलिटी बना सकते हैं, और अगर अजय जैसे कॉमन मैन कर सकता है तो आप क्यों नहीं? सोचिए, आपकी लाइफ में कौन सा स्मॉल एक्शन आज बदलाव ला सकता है। चैप्टर 2, डिसाइसिव एक्शंस के बैरियर्स को ओवरकम करें। ओवरकम बैरियर्स टू डिसाइसिव एक्शंस। दूसरा चैप्टर डिसाइसिव एक्शंस के रास्ते में आने वाले बैरियर्स पर डील करता है। माइकल एक्सप्लेन करते हैं कि फियर ऑफ फेलियर, परफेक्शनिज्म और एक्सटर्नल प्रेशर्स इंडिसाइसिवनेस को फ्यूल देते हैं। किताब प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देती है
जैसे माइंडसेट शिफ्ट, फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानना। एक टेक्निक है डिसीजन मैट्रिक्स, जहां प्रोस और कॉन्स लिस्ट करके क्विक डिसीजंस ले। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स ढूंढना और टाइम बाउंड गोल्स सेट करना सुझाया गया है। माइकल कहते हैं कि ओवरथिंकिंग को स्टॉप करने के लिए 5 सेकंड रूल यूज करें। डिसीजन लेते ही 5 सेकंड में एक्शन ले। चैप्टर में एक्सरसाइजेज हैं जो आपको पास्ट इंडिसीजंस एनालाइज करने में मदद करते हैं और फ्यूचर में कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेने की प्रैक्टिस कराते हैं। कुल मिलाकर ये चैप्टर टूल्स प्रोवाइड करता है जो बैरियर्स को ब्रेक करने में मदद करते हैं ताकि आप फ्रीली एक्ट कर सके। चलिए एक इमोशनल और इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करते हैं। नेहा एक मैरिड वुमन थी जो होम मेकर बनी हुई थी, लेकिन करियर में कुछ करना चाहती थी। उसे ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का आइडिया था, लेकिन फेयर था कि लोग क्या कहेंगे, और परफेक्शनिज्म की वजह से वो ड्राफ्ट्स में मंथ्स बिताती। हस्बैंड का सपोर्ट था, लेकिन नेहा इंडिसाइसिव रही। एक दिन वो किताब पढ़ रही थी और चैप्टर 2 ने उसे हिट किया। नेहा ने बैरियर आइडेंटिफाई किया, फियर ऑफ जजमेंट। उसने स्मॉल एक्शन लिया, एक सिंपल पोस्ट लिखकर पब्लिश कर दिया, बिना परफेक्ट होने की चिंता। फीडबैक पॉजिटिव आया और वो मोटिवेटेड हुई। अब नेहा पॉपुलर ब्लॉगर है जो वुमेन्स एम्पावरमेंट पर कंटेंट बनाती है और उसका इनकम भी सप्लीमेंट करता है फैमिली को। नेहा की जर्नी हमें बताती है कि बैरियर्स हर किसी के सामने आते हैं, लेकिन डिसाइसिव एक्शन से उन्हें क्रॉस कर सकते हैं। क्या आप भी नेहा की तरह अपना फेयर फेस करने को रेडी हैं? चैप्टर 3, एटॉमिक हैबिट्स बिल्ड करके गोल्स अचीव करें। बिल्ड एटॉमिक हैबिट्स टू अचीव गोल्स। तीसरा चैप्टर एटॉमिक हैबिट्स बिल्डिंग पर फोकस करता है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस लाते हैं। माइकल बताते हैं कि डिसाइसिव एक्शंस को हैबिट बनाना ट्रांसफॉर्मेटिव ब्रेक थ्रूज का की है। किताब में हैबिट स्टैकिंग टेक्निक है, एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ न्यू एक्शंस जोड़ना, जैसे मॉर्निंग कॉफी के साथ गोल जर्नलिंग। ट्रैकिंग टूल्स जैसे एप्स या जर्नल्स यूज करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा स्केलेबिलिटी पर जोर, स्मॉल एक्शंस को ग्रेजुअली बिगर बनाना। माइकल वार्न करते हैं कि कंसिस्टेंसी की है और सेटबैक्स नॉर्मल हैं, लेकिन क्विटिंग नहीं। चैप्टर एंड्स विद गोल सेटिंग फ्रेमवर्क, जहां स्मार्ट गोल्स को एटॉमिक एक्शन से लिंक करें। ये चैप्टर मोटिवेशन सस्टेन करने के टिप्स देता है, जैसे सेलिब्रेशन स्मॉल विंस की। अब एक टचिंग स्टोरी सुनिए। राहुल एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय था जो वेट लॉस करना चाहता था, लेकिन जिम ज्वाइन करने में इंडिसाइसिव रहा। ऑफिस स्ट्रेस और जंक फूड हैबिट्स ने उसे बैक रखा। फैमिली हेल्थ इश्यूज ने उसे रियलाइज कराया कि चेंज जरूरी है। एटॉमिक एक्शंस पढ़ने के बाद राहुल ने चैप्टर 3 अप्लाई किया। स्मॉल हैबिट स्टार्ट की, डेली 10 मिनट वॉक। फिर हैबिट स्टैक किया, लंच के बाद वॉक। ट्रैकिंग ऐप यूज करके प्रोग्रेस देखा। सेटबैक्स आए, जैसे बिजी डेज, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहा। 6 मंथ्स में 15 किलोग्राम लूज किया और अब मैराथन रनर है। राहुल की स्टोरी हमें सिखाती है कि एटॉमिक हैबिट्स गोल्स को अचीवेबल बनाते हैं और कंसिस्टेंसी मैजिक क्रिएट करती है। कंक्लूडिंग इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, इस किताब का सबसे गहरा और दिल को छूने वाला संदेश यही है कि अगर आप अपनी जिंदगी की उलझनों और हिचकिचाहट को छोटे छोटे लेकिन ठोस कदमों यानी एटॉमिक एक्शंस से बदल दें, तो आप एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव जिंदगी जी सकते हैं जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास वालों को भी प्रेरित करे। आइए इस मैसेज को जिंदगी की रंगीन तस्वीर में ढालती एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हंसी, आंसुओं और जिंदगी के ढेर सारे ट्विस्ट्स और टर्न से भरी है। प्रिया की कहानी। प्रिया एक सिंगल मदर जो दिल्ली की तंग गलियों में अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती थी। तलाक के बाद उसकी जिंदगी जैसे एक तूफान में फंस गई थी। बैंक बैलेंस खाली, बिलों का ढेर और बच्चों की स्कूल फीस का टेंशन। प्रिया का सपना था अपना बिजनेस शुरू करने का, खासकर एक होम बेस्ड बेकरी का, क्योंकि उसकी चॉकलेट केक की खुशबू तो पड़ोसियों को भी दीवाना बना देती थी। लेकिन हर बार जब वो बिजनेस शुरू करने की सोचती, उसका दिमाग सवालों के जंगल में खो जाता। पैसे कहां से आएंगे? अगर फेल हो गया तो? ग्राहक कहां से आएंगे? ये हिचकिचाहट, ये इंडिसाइसिवनेस ने उसे सालों तक एक ही जगह पर अटका रखा। वो रात को बच्चों को सुलाकर सोचती, क्या मेरी जिंदगी बस यही रहेगी? तभी उसकी जिंदगी में आया पहला ट्विस्ट। उसकी पड़ोसन शालिनी, जो हमेशा किताबें पढ़ती और प्रिया को मोटिवेशनल लेक्चर देती थी, ने उसे एक किताब दी और बोली, प्रिया ये पढ़, ये तेरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल है। किताब थी इंडिसाइसिवनेस को हराने की कला, और इसके स्टेप्स ने प्रिया के दिमाग में जैसे आतिशबाजी शुरू कर दी। उसने सोचा, अरे ये तो वैसा ही है जैसे मेरे गांव में मां कहती थी, एक कदम चलो रास्ता खुद बन जाएगा। उसने फैसला किया कि वो अब और इंतजार नहीं करेगी, वो अपनी बेकरी शुरू करेगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। लेकिन सपना आसान था, उसे हकीकत में बदलना वो तो जैसे जंगल में शेर से कुश्ती लड़ने जैसा था।
प्रिया ने किताब का पहला स्टेप अपनाया, अपनी हिचकिचाहट को पहचानना। उसने एक डायरी में लिखा कि उसे सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है। पैसे की कमी, फेल होने का डर और ये सोच कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। फिर उसने दूसरा स्टेप लिया, इन डरों को एक एक करके तोड़ना। उसने अपने बच्चों प्रिया और रॉकी को बुलाया और कहा, चलो हम तीनों मिलकर मम्मी का सपना पूरा करेंगे। प्रिया, जो 12 साल की थी और इंस्टाग्राम की दीवानी थी, ने कहा, मम्मी तुम केक बनाओ, मैं रील्स बनाऊंगी। रॉकी, जो 8 साल का था और हमेशा शरारतें करता था, ने कहा, मैं तो पड़ोस में सबको केक खिलाकर ऑर्डर लाऊंगा। प्रिया ने हंसते हुए कहा, अरे तुम दोनों तो मेरे बिजनेस पार्टनर बन गए। उसने छोटे छोटे कदम शुरू किए, हर दिन एक नया केक रेसिपी ट्राई करना, अपने पुराने ओवन को ठीक करना और 500 रुपए की बचत से कुछ बेकिंग सामान खरीदना। उसने एक छोटा सा इंस्टाग्राम पेज बनाया जिसका नाम रखा प्रिया की मिठास। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। यहां आया दूसरा ट्विस्ट। प्रिया ने अपनी पहली डिलीवरी शुरू की, पड़ोस की आंटी के लिए एक चॉकलेट केक। लेकिन डिलीवरी के दौरान रॉकी, जो साइकिल पर केक ले जा रहा था, गलती से एक गड्ढे में गिर गया और केक सड़क पर बिखर गया। आंटी ने हंसते हुए कहा, प्रिया तेरा केक तो अब सड़क का स्ट्रीट फूड बन गया। प्रिया का दिल टूट गया, ऊपर से उसका पुराना मिक्सर, जिसे वो प्यार से बूढ़ा शेर बुलाती थी, अचानक खराब हो गया। प्रिया की हिम्मत जवाब देने लगी। वो रात को बच्चों को सुलाकर सोचती, शायद मैंने गलत सपना देख लिया। लेकिन फिर उसने किताब का एक और स्टेप याद किया, छोटे छोटे एक्शंस लो और फेलियर से सीखो। प्रिया ने हार नहीं मानी। उसने आंटी से माफी मांगी और अगले दिन एक नया केक मुफ्त में डिलीवर किया। उसने अपने पड़ोस के एक दोस्त से पुराना मिक्सर उधार लिया और रिया को कहा कि वो इंस्टाग्राम पर एक मजेदार रील बनाए जिसमें रॉकी अपने केक एडवेंचर की कहानी बताए। रिया ने रील में रॉकी का डायलॉग डाला, मम्मी का केक इतना टेस्टी है कि सड़क भी उसे चखना चाहती थी। ये रील वायरल हो गई और लोग हंसते हंसते प्रिया की बेकरी से ऑर्डर देने लगे। लेकिन अभी तीसरा ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही प्रिया की बेकरी ने रफ्तार पकड़ी, एक नई मुसीबत सामने आई। एक बड़ा बेकरी चेन जिसके पास फैंसी स्टोर और ढेर सारी मार्केटिंग थी, ने उसी इलाके में अपनी ब्रांच खोल दी। प्रिया के छोटे से होम बेस्ड बिजनेस को अब इस बड़े खिलाड़ी से टक्कर लेनी थी। प्रिया ने किताब का एक और स्टेप याद किया, डिसीजन लो और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। उसने फैसला किया कि वो अपनी बेकरी को यूनिक बनाएगी। उसने अपने केक में देसी टच जोड़ा, मसाला चाय फ्लेवर का कपकेक, गुलाब जामुन चीज केक और आम की बर्फी टार्ट। उसने हर ऑर्डर के साथ एक छोटा सा नोट जोड़ा जिसमें लिखा होता, ये केक मेरे बच्चों के सपनों से बना है, इसे चखिए और मुस्कुराइए। उसने रिया को कहा कि वो इंस्टाग्राम पर एक कैंपेन चलाए, मिठास से मुस्कान, जिसमें उसने अपनी सिंगल मदर की जर्नी की कहानियां शेयर की। लोग इस इमोशनल टच से इतने कनेक्ट हुए कि प्रिया की बेकरी की डिमांड आसमान छूने लगी। आज प्रिया की बेकरी इतनी सक्सेसफुल है कि वो न सिर्फ अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रही है, बल्कि अपने इलाके की दूसरी सिंगल मदर्स को भी बेकिंग की ट्रेनिंग दे रही है। वो आज भी हंसकर कहती है, जिंदगी ने मुझे खट्टा इमली दिया तो मैंने न सिर्फ इमली की चटनी बनाई, बल्कि उसमें थोड़ा गुड़ डालकर पूरी मिठास बांट दी। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि छोटे छोटे डिसीजिव एक्शंस बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करो, अपनी जिंदगी का रिमोट अपने हाथ में लो और अपने सपनों का शो शुरू करो। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर एटॉमिक एक्शंस की ये डिटेल्ड समरी आपको मोटिवेट कर गई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आप कौन सा एटॉमिक एक्शन आज लेंगे या अपनी इंडिसाइसिवनेस स्टोरी शेयर कीजिए। हमारे दीवान जी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन प्रेस कीजिए न्यू वीडियोस के लिए। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए इंस्पायर करता है। तो दोस्तों, आज से डिसाइसिव बनिए और एटॉमिक एक्शन से गोल्स अचीव कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते और स्टे मोटिवेटेड।